अंधभक्त था पहले, अब अंधभक्त नहीं हूँ। घमंड जब रावण का नहीं रहा, तुम्हारा आसाराम बापू का नहीं रहा, तो इसका भी नहीं रहेगा। जब सत्ता चली जाएगी, सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, तो जब सत्ता का नशा जाएगा, और सत्ता का नशा होता है ये बहुत जल्दी उतर जाता है। और मैं तो इसके लिए खून का कतरा कतरा दे दूंगा बॉस, मैं तो सही बता रहा हूँ। मेरे को कुछ भी करना पड़े मैं पीछे हटूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चे के एक एक आंसू का बदला लूंगा। आज वो देखो काकरोच पूरे भारत में छा रहे हैं। अंतर से बोल रहा हूँ, ललकार के बोल रहा हूँ। किसको ललकार रहे हैं? पूरा क्या कहते हैं, जो भ्रष्ट तंत्र है, जो भ्रष्ट है, सरकार भ्रष्ट बैठी हुई है, उसको बोल रहा हूँ। धर्म छात्र बैठे हुए हैं और सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री ने इन्हें दहशतगर्दों की बी टीम कह दिया है। इस पर आपकी क्या? देखो क्या है, अब उनकी मानसिकता हो गई है डिस्टर्ब। धर्मेंद्र प्रधान की क्या है ना, सब मांग रहे हैं इस्तीफा दो, उधर भी मांग रहे हैं, इधर भी मांग रहे हैं इस्तीफा। तो उनका दिमाग हो गया बहुत टेंशन से भर गया। जब टेंशन से भर गया तो वो अनाप शनाप तो बोलेंगे ही। तो हमारा कहने का मतलब है कि भाई आप अपना मानसिक संतुलन बना के यहाँ पर आइए, बच्चों के पास आइए। इनसे अगर आपसे गलती हुई है तो यहाँ बच्चों के पास आके बोलिए कि भाई मेरे से गलती हुई है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो जब स्वीकार कर लेंगे तो बच्चे हैं, देखो माफ़ करते हैं नहीं करते, और ये बच्चों का काम है। तो मैं भी अपने बच्चे के लिए आया हूँ। मेरी तो 58 साल है, मेरे को तो कोई नौकरी का, मैं अपने बच्चे के लिए आया था। जब वो दहशतगर्द कह रहे हैं तो आपको कैसे लगता है कि वो आकर माफ़ी मांगेंगे? भैया देखो, अब जिसके पास पैसा आ जाता है तो अहंकार आ जाता है, घमंड आ गया। तो पैसे का अहंकार है, घमंड है। और घमंड जब रावण का नहीं रहा, तुम्हारा आसाराम बापू का नहीं रहा, तो इसका भी नहीं रहेगा। आने वाले समय में अहंकार तो टूट ही जाएगा। जब सत्ता चली जाएगी, सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, तो जब सत्ता का नशा जाएगा तो ऑलरेडी तो ये पता चल जाएगा। लेकिन उनके पास सांसदों का समर्थन है तो घमंड तो रहेगा। भाई साहब, सांसदों का जब वो रहता है ना, तो आने वाली सरकार जो थी उसके पास भी था, वो भी जीरो में पहुंच गई। तो ये भी जहाँ 2 से स्टार्ट हुई थी 2 से चली जाएगी। देखो घमंड किसी भी चीज़ का रहा है। मैं भी एक समय था घमंडी था, मेरे पास भी अथाह पैसा था, आ गया सड़क पे देखो चप्पल पहने हो। तो ये क्या होता है कि जो अहंकार होता है पैसे का और सत्ता का नशा होता है, ये बहुत जल्दी उतर जाता है। और देखो क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कितना भी धन कमा लोगे, खाओगे दाल चावल रोटी सब्जी, और ज़्यादा पैसा कमा लोगे तो मतलब पैसा नहीं, पावर की बात है ना। अरे पावर की अच्छे पावर शमशान घाट में जाके देख लो, पड़े हैं पावर, बहुत बड़े पावर पड़े हैं। भैया ऐसा काम कर जाओ, ऐसा लिख जाओ, ऐसा बोल जाओ कि जिसमें सदियों तुम्हारा नाम हो। सरदार भगत सिंह के पास कम पावर था, चंद्रशेखर आज़ाद के पास कम पावर था, सुभाष चंद्र बोस के पास कम पावर था। इतना बड़ा पावर था जिसका कोई इम्तिहान नहीं। पर मेरा कहने का मतलब है कि पावर की बात मत करो, ऐसा काम करो कि दुनिया आपको याद करे। आने वाले समय में दुनिया ये ना करे कि थूके। आने वाले समय में आप ऐसा काम कर रहे हो कि दुनिया थूकेगी आपके ऊपर। यही हमारे भाई जो गलत काम कर रहे हैं ना, बच्चों के साथ देखो पेपर लीक हो रहे हैं, सब चीज़ें। और आने वाले समय में और आपसे जब इस्तीफा मांगा जा रहा है तो कहते हैं चलो बीजेपी में इस्तीफा नहीं तो हटा दो, उसको हटाओ ना। अच्छा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो क्या लगता है प्रधानमंत्री को दखलंदाजी करते हुए उन्हें बर्खास्त करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो इस पे 101% बोल रहा हूँ कि इस्तीफा मतलब बर्खास्त करना चाहिए। अगर बर्खास्त नहीं करोगे तो ये आंदोलन, ये जो हमारे जिन्होंने देखो अभिजीत आया है, सरदार भगत सिंह की तर्ज पे आया है, और आने वाले समय में इसको इतना सपोर्ट मिलेगा जिसका कोई नहीं। और मैं तो इसके लिए खून का कतरा कतरा दे दूंगा बॉस, मैं तो सही बता रहा हूँ। मेरे को कुछ भी करना पड़े मैं पीछे हटूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चे के एक एक आंसू का बदला लूँगा। और आने वाले समय में मैं बताऊँगा कि देखो मैं भी BSc मैथमेटिक्स से पढ़ा हुआ, ऐसा मैं फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ, लड़ना भी जानता हूँ। देखो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसको तो ना कोई छीन सकता ना कोई ले सकता। कहते हैं ना, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत तो सशक्त होगा भारत। तो हमको शिक्षित बनना है। जैसे बाबा साहब ने क्या कहा था कि आपको सब चीज़ फ्री दे सकते हैं, पर शिक्षा को कभी फ्री नहीं जानते हैं। शिक्षा को फ्री दे देंगे तो जब शिक्षा को फ्री दे देंगे
तो सब शिक्षित हो जाएंगे तो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, हिसाब मांगेंगे। आज क्या है, आज आप बदला लेने की बात कर रहे हैं। बदला की बात नहीं कर रहा मैं ये जो भ्रष्ट तंत्र है इसकी नींव जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं, तो आने वाले समय में यही काकरोच जो है, काकरोच बोला गया ना CGI ने, ये इसके जवान में तो सरस्वती विराजमान हो गई, अच्छी सरस्वती बढ़ गई। जैसे वो कुंभकर्ण था ना, उसको वो निद्रा मांग लिया तो उसको निद्रा, तो इसी तरह से सूर्यकांत के ने अच्छा कहा और आज वो देखो काकरोच पूरे भारत में छा रहे हैं, पूरे भारत में। मजबूत जड़ों को काकरोच काटेंगे आप? अरे दीमक को खा जाएंगे बिल्कुल, वो जो दीमक लगा हुआ है ना हमारे भारत में, उसको खा जाएंगे आने वाले समय में, आपको देखना। और यही जंतर मंतर से बोल रहा हूँ, ललकार के बोल रहा हूँ। किसको ललकार रहे हैं? पूरा क्या कहते हैं, जो भ्रष्ट तंत्र है, जो भ्रष्ट है, सरकार भ्रष्ट बैठी हुई है, उसको बोल रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान तो एक छोटी सी उसकी कड़ी है, आने वाले समय में आप देख लीजिएगा इस तंत्र को ऐसा उखाड़ फेंकेगी। यही जो क्या कहते हैं हमारे बेचारे काकरोच बोला गया ना, तो वो मैं भी काकरोच का बाप ही हूँ, सोच लेना। और आने वाले समय में बताएंगे कि इनको काकरोच बोला है ना, समय बताएगा और समय का इंतजार कीजिए। आप कह रहे धर्मेंद्र एक कड़ी है, तो क्या कुछ बड़े चेहरे भी इस्तीफे दे सकते हैं? अरे मेरे से ज़्यादा न कहलवाइए सर, मैं सब अंदर घुसा हुआ हूँ। अंधभक्त था पहले, अब अंधभक्त नहीं हूँ।